जय जिनेन्द्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है जन्म कुंडली में मोटापे के क्या योग होते हैं। बहुत सारे लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और उनकी कुंडली में ऐसे क्या योग हैं कि उनका मोटापा बढ़ता है, उनका वजन कम नहीं होता। आज हम वजन कम करने के उपाय और जन्म कुंडली में मोटापे के योग के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में मोटापा देखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका जो लगन है, क्या वो जल तत्व है। जल तत्व अगर आपका लगन है या राशि है तो पहला योग हमें यहाँ पे मिलता है कि ऐसे इंसान के शरीर थोड़ा सा भारी होना चाहिए। दूसरा योग है जलीय ग्रह शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव। अगर ज़्यादातर ग्रहों से बन रहा है, लगन से बन रहा है, लग्नेश से बन रहा है, तो ऐसे इंसान तो जल्दी मोटापा आ जाता है। तीसरा ग्रह है गुरु ग्रह, जो वसा और चर्बी का कारक है। वसा और चर्बी का कारक गुरु ग्रह को माना जाता है, इसलिए लगन पर गुरु का प्रभाव हो, लग्नेश के साथ गुरु का प्रभाव हो, या फिर लगन के नक्षत्र के साथ भी किसी तरह से गुरु का संबंध जुड़ जाए तो ऐसे इंसान को मोटापा जल्दी घेर लेता है। लगन या लग्नेश पर जल तत्व का प्रभाव के साथ साथ उनके नक्षत्रों के माध्यम से भी किसी प्रकार से ये जलीय ग्रह जुड़ जाएं तो ऐसे इंसान को मोटापा होता है। लगन का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो ऐसे इंसान को जल्दी मोटापा होता है। लग्नेश का चंद्र के नक्षत्र में होना भी इंसान को मोटापे की ओर ले जाता है। लग्नेश का D9 वर्ग चार्ट में जलीय नवांश या ग्रह के साथ होना भी इंसान को मोटापे की ओर ले जाता है। दोस्तों, दूसरे घर में अगर राहु मंगल और गुरु का प्रभाव होता है तो ऐसे इंसान को भी जल्दी मोटापा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों दूसरा घर हमारे खान पान का है। अगर ऐसे इंसान के दूसरे घर में राहु होगा, मंगल होगा, तो ऐसे इंसान को चटपटी चीज़ें खाने का शौक होगा, जंक फूड खाने का शौक होगा। वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खाता रहेगा जिससे उसका मोटापा बढ़ जाएगा। गुरु ग्रह के होने से ऐसे इंसान को फैट वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी, मीठा ज़्यादा पसंद होगा, उससे भी कई बार मोटापा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जन्म कुंडली में ये सारे योग काम करेंगे। इन योगों के आधार पर जन्म कुंडली में हमें देखना पड़ेगा कि मोटापे के क्या योग होते हैं और किस प्रकार से वो अप्लाई हो रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर ये जो 8-9 पॉइंट हैं इनको याद रखना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो खान पान और देश काल परिस्थितियां बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर ये सब बातें हम साथ में देखें तो ही मोटापे के योग जन्म कुंडली में अप्लाई होते हुए हमको दिखाई देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जल तत्व लगन भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी मोटापे की ओर हो। यहाँ पर हमारा अपना खान पान और मन की अवस्था भी बहुत प्रभावित करती है कि हमारे मन की अवस्था क्या है। हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं या हम ज़्यादा घर पे ही पड़े रहते हैं, काम कम करते हैं, आलसी ज़्यादा हैं, तो उससे भी मोटापा बढ़ जाता है। तो ये सब बातें देखनी जरूरी होती है। आज हम एक जन्म कुंडली के माध्यम से भी आपको बताते हैं कि मोटापे का क्या योग होता है। जन्म कुंडली के उदाहरण के द्वारा आप जल्दी समझ जाओगे कि मोटापे का योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। पहले मोटे मोटे तौर पर हमने ये सभी योग याद रख लिए हैं, अब हम उसको जन्म कुंडली पर अप्लाई करते हैं। दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अब जन्म कुंडली पर चलते हैं। दोस्तों, ये एक कर्क लगन की जन्म कुंडली है। इस कुंडली के द्वारा हम आपको बताते हैं कि ये जातक का वजन बहुत ज़्यादा क्यों है। जी हाँ दोस्तों, इस जातक का वजन बहुत ज़्यादा है। हम इसके योगों पर चर्चा करते हैं। आप देखोगे कि लगन में कर्क राशि है। कर्क राशि जल तत्व राशि है, तो लगन जल तत्व होने के कारण हमें यहाँ पर पहला पॉइंट मिल गया है कि लगन का संबंध जल तत्व से बना हुआ है। तो यहाँ पर राशि जल तत्व है, तो उस पर बैठा हुआ है शनि। शनि का लगन में बैठकर इंसान को बनाता है आलसी। शनि जब लगन में बैठता है तो इंसान को आलसी बनाता है। जल तत्व के प्रभाव के कारण ऐसा इंसान आलसी होते हुए घर में बैठा बैठा ही काफ़ी मोटा हो जाता है, जिसको कहते हैं फूल जाता है इंसान। तो ऐसे इंसान के मोटापा जल्दी घेर लेता है। तो हमारे पर पहला रूल लागू हो रहा है कि लगन पर जल तत्व का प्रभाव है। लगन पर शनि बैठा है। शनि ड्राइनेस भी कर देता है, पतला भी कर देता है वैसे लगन में, परंतु शनि जब जल तत्व में बैठेगा तो वो पतला नहीं करेगा, वो मोटा करेगा। दूसरी कंडीशन बनती है लग्नेश चंद्रमा की।
लग्नेश जो चंद्रमा है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। लग्नेश चंद्रमा का दूसरे घर में मंगल के साथ बैठा हुआ है। लग्नेश शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र जो जल तत्व ग्रह है, जलीय ग्रह है। चंद्रमा का शुक्र से संबंध बनना और दूसरे घर से संबंध बनना, ऐसे इंसान को खाने पीने का बड़ा शौक़ होता है, क्योंकि मंगल भी दूसरे घर में बैठा हुआ है। मैंने कहा था कि राहु, मंगल और गुरु का प्रभाव अगर दूसरे घर में आ रहा है तो यहाँ पर मंगल और गुरु का प्रभाव दूसरे घर में जा रहा है, तो जिस कारण ऐसे इंसान को चटपटी चीज़ें खाने का, फ्राई चीज़ें खाने का, जंक फूड खाने का ऐसा शौक़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ऐसे जातक का खान पान खराब होता है। तो चंद्रमा का संबंध शुक्र से बना हुआ है नक्षत्र के माध्यम से, तो ये यहाँ पर भी इंडिकेट करता है कि ऐसे इंसान को मोटापा आ सकता है। तीसरा जो इस जन्म कुंडली में रूल लागू हो रहा है, अगर लगन के आसपास जलीय ग्रहों का प्रभाव हो तब भी मोटापा इंसान को आ जाता है, क्योंकि लगन के एक तरफ चंद्रमा बैठा हुआ है, दूसरी तरफ शुक्र बैठा हुआ है, जिसे हम शुभ कर्तरी भी बोल देते हैं। लेकिन अगर जलीय ग्रह लगन के दोनों ओर बैठ जाएं तो ऐसे इंसान को मोटापा जल्दी घेर लेता है। तो ये भी एक पॉइंट इस जन्म कुंडली में निकल कर आता है कि लगन पर जलीय ग्रह का प्रभाव हो, लगन के आसपास जलीय ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसे इंसान को मोटापा जल्दी घेर लेता है। दोस्तों अब हम अगले पॉइंट की ओर चलें तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो लग्नेश है, इसका लग्नेश चंद्रमा है वो D9 वर्ग चार्ट में नीच राशि में है, जो जल तत्व राशि है, जिसको वृश्चिक राशि बोला जाता है। तो लग्नेश का D9 में भी जलीय तत्व राशि से संबंध बनाना, नीच का होना, ऐसे इंसान की मानसिकता थोड़ी ख़राब हो जाती है। उसका जो मन है उसकी अवस्था प्रभावित होती है, जिस कारण उसका मोटापा बढ़ता है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है कि लगन और लग्नेश अगर पीड़ित हो जाएं, जल तत्व ग्रहों से संबंध बना लें, तो ऐसे इंसान को मोटापा जल्दी घेर लेता है। इस जन्म कुंडली में छठे घर का स्वामी भी गुरु बनता है। गुरु 10वें घर में बैठा हुआ है, जिस पर चंद्रमा की उस पर दृष्टि है। गुरु की चंद्रमा पर दृष्टि है, जो लग्नेश है चंद्रमा उस पर गुरु की दृष्टि है, जिस कारण ऐसे इंसान पर मोटापा जल्दी आएगा, चर्बी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गुरु वसा का कारक है और चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है जो लग्नेश है। तो यहाँ पर लगन और लग्नेश दोनों जल तत्व से प्रभावित हो रहे हैं, वसा से प्रभावित हो रहे हैं। बृहस्पति के प्रभाव से लग्नेश पर वसा का प्रभाव है, लगन जल तत्व है। ये दो बातें यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर निकल कर बाहर आ रही हैं कि इस जन्म कुंडली वाले पर मोटापा बहुत जल्दी आ सकता है। मोटापे के कारण ये जातक बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। दोस्तों अब अंतिम पॉइंट भी देख लेते हैं। दूसरे घर का स्वामी भी देखना जरूरी है। हमने दूसरे घर पर बैठे हुए ग्रह तो देख लिए, परंतु दूसरे घर का जो स्वामी है वो 12वें घर में बैठा हुआ है। दूसरे घर का अगर स्वामी 12वें घर में जाए तो भी खान पान अनियंत्रित हो जाता है, खान पान खराब हो जाता है। यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी सूर्य राहु के नक्षत्र में और राहु के द्वारा दृष्ट है, तो ऐसे इंसान को खाने पीने में वो सारी चीज़ें पसंद आएंगी जो खाने लायक नहीं होती, यानी जंक फूड हो गया, या बहुत सारी ऐसी तली चीज़ें, या बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो फ्राइड हों, क्योंकि राहु का प्रभाव इसके दूसरे घर के स्वामी पर भी आ गया है और नक्षत्र के माध्यम से भी आ गया है। तो सारी चीज़ें वो वहीं खाएगा जो इसकी सेहत के लिए हानिकारक होंगी, जिससे जल्दी मोटापा आएगा। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है इसकी जन्म कुंडली में कि दूसरे घर और दूसरे घर के स्वामी पर जिन ग्रहों का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा इनको ख़राब कर रहे हैं, जिस कारण ये जातक मोटापे की चपेट में आ गया है। तो दोस्तों इस जन्म कुंडली के माध्यम से मैंने आपको ये बताया है कि मोटापे के क्या योग होते हैं। अब हम वज़न कम करने के, मोटापा कम करने के जो उपाय हैं उन पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमें बचना चाहिए मोटापे से और अपने वज़न पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों मोटापा कम करने और वज़न घटाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों उपाय बताने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो रेगुलर नियम होते हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ों का पालन नहीं करोगे तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, इसलिए उपाय काम करें। पहले आपको परहेज भी अपनाने पड़ेंगे। मोटापा कम करना है तो आपको मीठे भोजन का सेवन कम करना होगा। आपको चीनी के स्थान पर आप शहद का थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन सब बातों पर आपको परहेज करना होगा। मक्खन और दूध से बने हुए उत्पादों को आपको छोड़ना होगा। ठंडे पेय का उपयोग आपको नहीं करना है। गर्म चाय और कॉफ़ी भी कम से कम प्रयोग करें। ठंडा पानी पीने की जगह आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना, उसकी जगह आप अंकुरित अनाज का सेवन करें,
जिस कारण आपका मोटापा कम होने की ओर अग्रसर हो सके। दोस्तों ये सब बातें को आपको अपनानी है। ब्रेकफास्ट आपको खाना है, सब्जियों का प्रयोग आपको करना है, कैलोरी फ्री पेय पदार्थों का प्रयोग करना है, अपने भोजन के बीच में अंतर रखना है, पानी आपको ज़्यादा पीते रहना है, लंबे समय तक आपको भूखे नहीं रहना है। दोस्तों ये सब परहेज करने हैं, फिर ज्योतिष के उपाय साथ में काम करेंगे। एक्सरसाइज और व्यायाम तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका मोटापा कम नहीं होगा। ये सब बातें आपको अपनानी होगी, फिर ज्योतिष के उपाय साथ साथ करने से आपका मोटापा जल्दी कम हो जाएगा, आपका वजन जल्दी कम हो जाएगा। दोस्तों ज्योतिष के उपाय के संदर्भ में आपको कभी भी पुखराज धारण नहीं करना है, मोती धारण नहीं करना है, शुक्र का रत्न ओपल या डायमंड धारण नहीं करना है। ये 3 रत्न आपको धारण नहीं करने हैं। अगर आप मोटापे से जूझ रहे हैं, आपको सबसे पहले गुरु के मंत्र का जाप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सै गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको 1 माला रोज़ जरूर करनी है। ये मंत्र करने से गुरु ग्रह आपका शुभ होना शुरू हो जाएगा, जो मोटापा घटाने में उपयोगी सिद्ध होगा। आपको 5 मुट्ठी रुद्राक्ष धारण करना है। इसको विधि पूर्वक पूजन करने के बाद धारण करें। इससे आपका बृहस्पति अच्छा होगा और मोटापा कम होगा। दोस्तों आपको रांगे की बनी हुई अंगूठी भी, अनामिका उंगली में आपको रांगे की अंगूठी धारण करनी चाहिए। अगर आप रांगे की अंगूठी धारण करते हो तो आपका वजन कम हो सकता है। ये उपाय भी आपको करना चाहिए। दोस्तों मोटापा कम करने के लिए आपको पूर्णिमा के दिन आपको चांद की रोशनी में बैठकर चंद्रदेव का ध्यान जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि जिनका जन्म पूर्णिमा के पास का है या पूर्णिमा का है, उनको भी मोटापा बहुत जल्दी आता है। अमावस वालों को मोटापा जल्दी नहीं आता, वो दुबले पाए जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा के आसपास वाले लोग मोटापे से परेशान रहते हैं। तो चंद्रमा की रोशनी में बैठकर चंद्रमा का ध्यान लगाकर उनका स्मरण करने से भी मोटापा कम हो सकता है। इससे आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो आपको ये वाला उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अपने घर की ईस्ट दिशा को, पूर्व दिशा को साफ़ सुथरा रखें। ऐसा देखा गया है जिनके घरों के ईस्ट दिशा में टॉयलेट बना होता है, उनको जल्दी मोटापा आ जाता है। तो अपने घर के अगर ईस्ट में आपके टॉयलेट बना है, बाथरूम बना है, तो उसको बंद करवा देना सबसे उचित रहता है, क्योंकि पूर्व दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये भी मोटापे का कारण बनता है। तो ये सब उपाय अपनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या को आपको अच्छा करके, व्यायाम करके, सैर करके और खान पान पर नियंत्रण करके, साथ में ज्योतिष के उपाय अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हो और मोटापे से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मोटापे के क्या योग होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।